व्यूअर्स, बेबी बाजी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा जैसे ही जमाल के कपड़े प्रेस करने के लिए उसकी सेफ खोलती है ताकि वो कपड़े लेकर वहाँ से प्रेस करके रख दे, तो उसमें से उसे कंगन मिलते हैं। और ये तो वही कंगन होते हैं कि जो कि जैसे बेबी बाजी के कंगन थे, सेम उसी डिज़ाइन के कंगन, और बाकी दूसरा जेवर भी पड़ा होता है, सेम उसी डिज़ाइन का जेवर जो कि बेबी बाजी का जेवर था। अस्मा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये कंगन और ये सारा जेवर यहाँ पर कैसे आए। ये सारा जेवर तो अम्मी ने मुझे पकड़ाया था और जो कि नसीर मेरे से चोरी करके ले गया था और उसको बेच दिया था। आखिर ये सारा जेवर यहाँ कैसे आ गया? लेकिन अस्मा को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन बेबी बाजी को आवाज़ देती है और कहती है कि अम्मी जल्दी से इधर आएँ। बेबी बाजी जैसे ही उधर आती हैं तो देखती हैं कि वो सारा जेवर जो कि बेबी बाजी का जेवर था, सेम उसी डिज़ाइन का जेवर वहाँ पड़ा होता है। बेबी बाजी भी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि मेरा ये सारा जेवर अज़रा की अलमारी में कैसे पहुँचा? अस्मा, तुम तो कह रही थी कि ये सारा जेवर नसीर ने बेच दिया है, तो ये अज़रा की अलमारी में किस तरह से आ गया? क्या ये जेवर नसीर ने अज़रा को बेच दिया है? क्या इसके पीछे क्या स्टोरी है? अस्मा और बेबी बाजी बहुत हैरत के साथ उस सारे जेवर को देख भी रही होती हैं और सोच भी रही होती हैं कि आखिर ये मामला क्या है। इतने में वलीद उधर आ जाता है। बेबी बाजी वलीद को सारा माजरा बताती हैं कि अज़रा की अलमारी में मेरा जेवर कैसे पहुंचा। वलीद भी सोचने लगता है और कहता है कि अम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका डुप्लीकेट जेवर किसी ने बनवा लिया हो, अज़रा भाभी ने बनवा कर आपको दे दिया हो। तब उनके जहन में ये बात आती है। वो फ़ौरन बेबी बाजी वलीद से कहती हैं कि ठीक है, तुम ये जेवर जाकर चेक करवा कर लाओ, ये जेवर असली है या नकली। वलीद जैसे ही जेवर लेकर जाता है तो दुकानदार उसको बताता है कि ये जेवर नकली है। व्यूअर्स, क्योंकि असली जेवर तो गुलशन आरा के पास है ना, जो कि अज़रा ने उसके पास अमानतन रखवाया था और उसकी जगह नकली जेवर रख दिया था। बेबी बाजी बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि क्या अज़रा इस हद तक भी गिर सकती है? मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ अज़रा जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहती है कि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कैंसर आपके ब्लड में फैल चुका है और अब आपकी कैंसर की लास्ट स्टेज है और आपका बचना बहुत मुश्किल है। अज़रा जैसे ही डॉक्टर की ये बात सुनती है बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर बहुत रोने लगती है। कहती है कि अम्मी, डॉक्टर ने बताया है कि मेरी कैंसर की लास्ट स्टेज है और अब मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं। अज़रा की माँ भी रोने लगती है और कहती है कि बेटा सब्र करो, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की रज़ा है ना। अज़रा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अम्मी, मेरी ज़िंदगी के पता नहीं अब कितने दिन बाकी हैं और मैं ये दिन अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। जमाल बहुत अच्छा शोहर है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और कभी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से जमाल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने उसकी माँ के साथ सारी ज़िंदगी बहुत गलत किया। अगर मैं जमाल की माँ को अपनी माँ समझ लेती तो शायद ये नौबत ना आती। अज़रा बहुत रोती है और उसकी माँ से उसका ये रोना नहीं देखा जाता और उसकी माँ उसको हौसला देती हैं, कहती हैं कि अज़रा प्लीज़ चुप कर जाओ, मैं खुद जाऊंगी, जमाल से बात करूंगी कि तुम्हें अपने घर ले जाए। अज़रा कहती है कि अम्मी, मैं जमाल से माफ़ी मांग लूंगी और मैं अम्मी से भी, बेबी बाजी से भी माफ़ी मांग लूंगी, मुझे सब माफ़ कर दें, पता नहीं मैं कब सबको छोड़कर चली जाऊं। व्यूअर्स, अब अज़रा को एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने माँ की हस्ती को कुछ समझा ही नहीं और उसे दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया। अगर वो माँ को माँ समझ लेती तो शायद उसके साथ भी आज ये ना होता। व्यूअर्स, माँ तो ऐसी हस्ती होती है कि जो अपनी औलाद का तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन अज़रा सारी ज़िंदगी ये बात ना समझ सकी।